गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर ज्योमेट्री जेम सीरीज। यार आज का क्वेश्चन है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आज हम उसके तीन अलग अलग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। एक जुगाड़ से होगा, ठीक है, शॉर्टकट से। एक सॉल्यूशन प्योरली ज्योमेट्रिकल रहेगा जिसमें हल्का फुल्का रोटेशन यूज करेंगे। एंड एक प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन रहेगा। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन यार, IUQM काफी नजदीक है, 9th ऑफ जनवरी को एग्जाम है। अगर आपने लास्ट ईयर IUQM सर्टिफिकेट होल्ड करते हो या आपने इनमो में अपीयर हुए थे, तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और अच्छे से रिफाइन करने के लिए काइंडली मेल मी योर दीज क्रेडेंशियल्स। हम आपको एक स्पेशल बैच में एनरोल करेंगे, राइट। दैट विल बी completely फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इफ यू विश टू अपीयर फॉर एनी अदर ओलंपियाड, देन डू फिल अप दिस गूगल फॉर्म vdnt.in/psmath। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। ये हमारा आज का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें ABCD इज अ क्वाड्रेटल, ठीक है। एंड ये इसमें लेट्स से दिस पॉइंट इज E एंड AE हमें BC पर परपेंडिकुलर गिवन है एंड AE इज गिवन टू बी 7, ठीक है। वेयर BD इज द डायमीटर, राइट, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज सेंटर। अब यार पहले तो ना इसमें ये सोचने की कोशिश करो कि देयर कैन बी इनफाइनाइट सच क्वाड्रेटर्स, ठीक है, जो इस गिवन कंडीशन को फुलफिल करते होंगे, है ना। एंड ऑब्वियसली उसमें सर्कल का डायमीटर छोटा या बड़ा होता रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक ऐसा सर्कल था, ठीक है। जैसे अभी तो COD पॉइंट पास पास लग रहे हैं ना। मान लो C पॉइंट कहीं यहाँ था, ठीक है। दिस इज B, दिस इज D, दिस इज C। सच दैट अब ये ऑब्वियसली ABD तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सच दैट ये लेंथ 7 है। 7 लेंथ तो हम बना ही सकते हैं, है ना। बट हाँ, ऑब्वियसली इस फिगर में और इस फिगर में जो भी सर्कल का डायमीटर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो पॉइंट इज दिस, देयर कैन बी इनफाइनाइट सच पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो यही चीज हमें हमारे मेथड 1 में चाहिए होती है, विच इज आवर जुगाड़ मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। इसमें क्या है कि मैं पॉइंट C के साथ खेल सकता हूँ, बट मुझे गिवन कंडीशन को फुलफिल कराना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना C को D, C और D को कोइंसाइड करा दिया। तो प्रैक्टिकली मैंने क्या किया, लेट से ऑब्वियसली अब सर्कल चेंज हो जाएगा। सर्कल चेंज होने का मतलब है सर्कल का डायमीटर चेंज हो जाएगा। दिस इज B, दिस इज D, दिस इज A, बट मैं गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कराऊंगा, ठीक है। ये दोनों इक्वल है और ये 90 डिग्री का एंगल है, BD डायमीटर है, ठीक है। अब A से BC पर परपेंडिकुलर था E पॉइंट पर, है ना। तो A से जब मैं BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो मेरा एक्चुअली E पॉइंट सर्कल का सेंटर ही बन जाएगा। दिस विल बी माय E पॉइंट। ये लेंथ मुझे 7 गिवन है, AE, बट AE तो डायमीटर रेडियस बन जाएगा। तो दैट मींस BE भी 7 होगा और EC भी 7 होगा। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ABCD निकालना है हमें, है ना। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू इस गिवन फिगर में मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल दूं, है ना। वो कितना आएगा, हाफ ऑफ बेस इज 7 + 7 which is 14 एंड हाइट इज 7, दैट कम्स आउट टू बी 49, ठीक है। तो आंसर सीधा आ गया। अब यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि भाई या तो क्वेश्चन गलत है, मतलब एरिया वेरिएबल होगा बेसिकली। अलग अलग फिगर के लिए अलग अलग एरिया बनेगा। बट अगर एरिया कांस्टेंट है देन आंसर हैज टू बी 49, ठीक है। एंड इनफैक्ट यही कंसेप्ट हमें चाहिए होता है शॉर्टकट लगाने में, एंड IUQM के काफी सारे क्वेश्चंस में लग जाता है, जिसमें बेसिकली चीजें वेरिएबल होती हैं। तो जनरल सोल्व करने की बजाय कोई एक स्पेशल केस कंसिडर कर लो। जैसे जैसे हम इसके अलावा एक और केस ये भी कंसिडर कर सकते थे। मान लो COD को अपन ने कोइंसाइड नहीं कराया, ठीक है। जैसे लेट से ये मेरा ABD ट्रायंगल है ना। एक और मतलब इसी जुगाड़ में एक और वेरिएशन बता रहा हूँ और क्या कर सकते थे। C को हमें ना बिल्कुल A के डायमेट्रिकली ऑपोजिट लिया है, ठीक है। अब BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना था, वो यही वाली लाइन बन जाएगी, AB और BC परपेंडिकुलर हो जाएंगे बिकॉज AC डायमीटर है ना। अब यहाँ पर मैंने ABCD को स्क्वायर बना दिया, जिसमें अब मुझे AE क्या था, A से BC पर परपेंडिकुलर, तो वो AB के इक्वल हो जाएगा, वो 7 दी है। अब स्क्वायर का साइड 7 है, एरिया क्वाड्रेटल का क्या होगा, 7 स्क्वायर विच इज ऑब्वियसली 49। एंड अब यहाँ पर ऑब्वियसली इन सर्कल्स का, इन तीनों सर्कल का इनफैक्ट जो डायमीटर है वो अलग अलग होगा, ठीक है, क्लियरली। बट हाँ फर्क नहीं पड़ता है, एरिया ऑफ ABCD दैट विल रिमेन सेम, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने क्वेश्चन का बेनिफिट उठा लिया, ठीक है, क्वेश्चन का अपन ने फायदा उठा लिया। क्वेश्चन में एक चीज वेरिएबल थी, हमने उसी का कोई स्पेशल केस कंसिडर करके क्वेश्चन को कर दिया, ठीक है। अब इसी में हम एक और मेथड देखते हैं, मेथड 2, जो प्योरली ज्योमेट्रिकल है, जिसमें अपन थोड़ा सा रोटेशन यूज करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, लेट्स दिस पॉइंट इज E, मैंने ABE ट्रायंगल को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया अबाउट A, ठीक है। ये हमें पता है 90 डिग्री का एंगल था।
तो ए बी को जब हम अबाउट ए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो बी पॉइंट घूमते हुए डी पर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ पा रहे हो ना, ए बी को जब 90 डिग्री से रोटेट किया तो अबाउट ए है ना, तो डी और बी ये कोइंसाइड कर जाएंगे। ई पॉइंट हमारा यहाँ पर चला गया जिसको मैं ई डैश लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बी डैश लिख देते हैं बेसिकली। अब क्लियरली ए बी ई ट्राइंगल और ये ए बी डैश ई, ये तो एक ही बात है ना, कॉन्ग्रुएंट है बेसिकली, है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये 90 होगा, है ना। एंड बाकी सारी चीजें भी, ए ई डैश बेसिकली 7 हो जाएगा। ठीक है, एंड बेसिकली ये एंगल 90 डिग्री था, तो बेसिकली ए ई सी ई डैश, ए ई सी ई डैश, दैट विल बी अ स्क्वायर। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। स्क्वायर क्यों? बिकॉज देखो तीन एंगल 90 है, ये 90, ये 90, ये 90 और दो एडजेसेंट साइड इक्वल है, राइट। अब देख, लेट से मैंने ये वाला एंगल है 45 ऑब्वियसली, बिकॉज एबीडी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था। इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, ये वाला एंगल 45 था, तो ए बी ई ये पूरा एंगल 45 प्लस थीटा हो गया, जो इसके इक्वल होना चाहिए 45 प्लस थीटा के। ठीक है, और इतना सा एंगल डी बी ई अगर थीटा है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों एंगल्स को ऐड करूं, किसको? इसको 90 माइनस थीटा को, प्लस 45 प्लस 45 प्लस थीटा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, दिस कम्स आउट टू बी 180 डिग्री। मतलब ये सी डी ई डैश, सी डी ई डैश, इनफैक्ट ये अभी अजम्पशन गलत थी मेरी, इसको मैं अभी अज्यूम नहीं कर सकता, बिकॉज सी डी ई डैश दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन अभी तक, है ना। तो ये चीज यहाँ पे जो मैंने लिखी थी, दैट अभी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो करेक्ट नहीं था। सी डी ई डैश कोलिनियर होंगे इस वजह से, है ना। अब सिंस सी डी ई डैश कोलिनियर है, तो आई कैन क्लेम कि भाई ये ए ई सी ई डैश, नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटल। ये क्वाड्रेटल होगा बिकॉज सी डी ई डैश कोलिनियर होंगे, क्वाड्रेटल भी होगा, एंड फर्दर इट विल बी अ स्क्वायर। अब नाउ वी कैन क्लेम दैट दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, एंड फर्दर मोर ये वाला जो एरिया है वो इसके इक्वल है। ठीक है, बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट थी, तो प्रैक्टिकली हमें एबीसीडी क्वाड्रेटल का एरिया निकालने का मतलब है आप इस स्क्वायर का एरिया निकाल दो, है ना। That should be equal to area of this AECE dash, and which is obviously 7 square which is 49। ठीक है, तो ये परफेक्ट प्रूफ है, मतलब इसमें कोई हमने शॉर्टकट नहीं लगाया, हमने फॉर एनी थीटा, किसी भी थीटा के लिए देखो ना, यहाँ पे थीटा और थीटा ये कैंसल आउट हो रहे हैं, तो दैट विल बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरी थीटा। एक बार उसी थीटा को मैंने 45 माना था जुगाड़ में, एक बार इसी थीटा को मैंने 0 माना था अगेन जुगाड़ में, जो हमने लास्ट स्लाइड में यहाँ पे किए थे। ठीक है, तो ये दो मेथड थे जो प्योरली मतलब एक जुगाड़ था और एक ज्योमेट्रिकल है। इसी का एक और मेथड देख लेते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट मेथड 3। लेट्स से ये वाला एंगल है 45 डिग्री, है ना, ये वाला एंगल है 45 डिग्री, एंड लेट्स से दिस इज थीटा। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, लेट्स ज्वाइन एसी, एसी को अपन ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब ए बी कोड डी पॉइंट पर 45 से टेंड कर रही है, तो ये भी होना चाहिए 45। लेट्स से दिस पॉइंट इज ई। अब जैसे ही ये 45 आया तो आई कैन से AEC इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज EC is 7, or you can say area of triangle ACE. ठीक है, that will be half of 7 multiplied by 7 which is 49 by 2। ठीक है, तो अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ABCD निकालना था, है ना। दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE बोल सकता हूं मैं, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC बोल सकता हूं, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD बोल सकता हूं, जिसमें ACE का या AEC का मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो दैट एक्चुअली कम्स आउट टू बी ABE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस AEC का कितना एरिया आया था 49 by 2। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अब हमें इन दोनों का एरिया निकालना है। ठीक है, अच्छा, लेट्स से रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, ए बी ऑब्वियसली r रूट 2 हो जाएगा, AD भी r रूट 2 हो जाएगा, राइट। एंड AC जो है वो 7 7, तो दैट शुड बी 7 रूट 2 AC, है ना। अगर मैं अब ABE ट्राइंगल की बात के एरिया की बात करता हूँ, ABE दैट विल बी हाउ मच, हाफ ऑफ r रूट 2 इंटू 7 इंटू साइन ऑफ दिस एंगल। अब देखो ये वाला एंगल भी देख लो,
ये 90, ये पूरा 45 प्लस थीटा, तो दिस हैज टू बी 45 माइनस थीटा। उसके अलावा CD जो कोड है वो B पर थीटा कर रही है, तो दिस शुड बी थीटा। ठीक है, अब AB का एरिया आई कैन से हाफ r√2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू साइन ऑफ 45 माइनस थीटा, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, एंड दैट कम्स आउट टू बी हाफ r√2 multiplied by 7. Sin 45 minus theta is nothing but sin theta. Sin a minus भी sin a cos भी minus cos a sin भी है ना, तो that will be 1/√2 बाहर आ जाएगा, cos theta minus of sin theta, and that is nothing but this √2 will get cancelled out with this, so 7r/2 cos theta minus sin theta, right? ये तो आया ABE का एरिया। अब ACD का सिमिलर लॉजिक से ACD का एरिया निकाल लेते हैं। लेट मी राइट इट इन ब्लू, एंड ACD का मैं इधर लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, दैट विल बी हाफ ऑफ AC which is 7√2 into AD which is r√2 into sin theta, clear? And √2 this gets cancelled out, so this comes out to be 7 sin theta, 7r sin theta, right? तो दैट सिंपली इंप्लाइज कि भैया ये जो ABE है प्लस आपका ACD, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, है ना, तो वो कितना आएगा, ये 7r sin थीटा प्लस 7r/2 cos थीटा माइनस sin थीटा, तो दैट कम्स आउट टू बी 7r/2 sin थीटा प्लस cos थीटा। अब यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर सकते हो, तो दैट विल कम आउट टू बी 7r√2 अपॉन 2, और यहाँ पे दैट विल बिकम sin 45 प्लस थीटा, sin 45 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, ये किसका एरिया है, ये सिर्फ इतने से पार्ट का एरिया है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, इन ट्रायंगल ABE ट्रायंगल में क्या हो रहा है, r√2 कितना है, r√2 इज AB, है ना, एंड AB का r√2 का sin 45 प्लस थीटा, sin 45 प्लस थीटा वो कितना आएगा, AE। ठीक है, तो r√2 इंटू साइन 45 प्लस थीटा, ये मैं क्या कह सकता हूँ, दिस शुड बी 7, तो इतना सा पार्ट क्या बन गया, ये 7 बन गया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से ना, है ना, तो दैट आल्सो कम्स आउट टू बी 49/2, तो दिस इज 49/2 प्लस 49/2, तो आंसर शुड बी 49, विच इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेटल ABCD। ठीक है, तो आई होप ये आपको अभी समझ में आ गया होगा, राइट? तो चलो फिर अब नेक्स्ट ज्योमेट्री जब में मिलेंगे, है ना, तो आज इतना ही। आज के क्वेश्चन में हमने बेसिकली 3 अलग अलग मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो सी यू इन द नेक्स्ट ज्योमेट्री जैम, टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।